नमस्कार दोस्तों, लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा राजता। दोस्तों, आज हम हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और ताज़ा फैसले पर चर्चा करेंगे जो आज यानी 9 जनवरी 2026 को आया है। ये फैसला हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों में हो रही देरी और संवैधानिक जनादेश कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट को लेकर है। अगर आप हिमाचल प्रदेश से हैं या पंचायती राज कानून में रुचि रखते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट करना न भूलें। और हाँ, बेल आइकॉन घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे लीगल अपडेट्स सबसे पहले मिलें। केस डिटेल्स, केस का नाम दिक्केन कुमार ठाकुर और अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य, केस नंबर C.W.PIL, संख्या 115, साल 2025, कोर्ट हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला। जज माननीय न्यायमूर्ति विवेक सिंह ठाकुर और माननीय न्यायमूर्ति रोमेश वर्मा। फैसले की तारीख 9 जनवरी 2026। दोस्तों, इस मामले का मुख्य मुद्दा यह था कि हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का 5 साल का कार्यकाल 31 जनवरी 2026, 31/1/2026 को समाप्त हो रहा है। याचिकाकर्ताओं पिटिशनर्स ने कोर्ट में जनहित याचिका PIL दायर की और मांग की कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत 5 साल का कार्यकाल खत्म होने से पहले चुनाव कराए जाएं। उन्होंने तर्क दिया कि मौजूदा पंचायतों को उनके कार्यकाल के बाद जारी रखना असंवैधानिक है। दूसरी तरफ राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट ने दलील दी कि साल 2025 के मानसून के दौरान भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं नेचुरल कैलेमिटीज के कारण भारी नुकसान हुआ है। इसके चलते राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण SDMA के चेयरमैन ने 8 अक्टूबर 2025 को आदेश जारी किया कि जब तक संपर्क मार्ग कनेक्टिविटी बहाल नहीं हो जाते चुनाव स्थगित रहेंगे। साथ ही सरकार ने परिसीमन, डेलिमिटेशन और आरक्षण रोस्टर रिजर्वेशन रोस्टर के काम में देरी और आगामी जनगणना सेंसस का भी हवाला दिया। राज्य चुनाव आयोग स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट को बताया कि वे चुनाव कराने के लिए तैयार थे, लेकिन राज्य प्रशासन ने सहयोग नहीं किया और चुनाव सामग्री इकट्ठा करने से अधिकारियों को रोक दिया। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी काम की लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। लीगल पॉइंट्स इन्वॉल्व्ड, कानूनी बिंदु। इस केस में कोर्ट ने कई महत्वपूर्ण कानूनी बिंदुओं पर चर्चा की। 1. संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हालांकि आपदा प्रबंधन अधिनियम डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट एक विशेष कानून है, लेकिन कोई भी वैधानिक आदेश स्टैट्यूटरी ऑर्डर संविधान के अनुच्छेद 243E को ओवरराइड नहीं कर सकता। 2. पंचायतों की अवधि, ड्यूरेशन ऑफ पंचायत्स, आर्टिकल 243E। संविधान के अनुसार पंचायत का कार्यकाल उसकी पहली बैठक से 5 वर्ष तक ही होता है और इससे अधिक नहीं। चुनाव कार्यकाल खत्म होने से पहले पूरे हो जाने चाहिए। कोर्ट ने कहा कि 6 महीने के भीतर चुनाव कराने का प्रावधान केवल तब लागू होता है जब पंचायत को डिसॉल्व किया गया हो, न कि सामान्य कार्यकाल समाप्ति पर। 3. चुनाव आयोग की भूमिका, रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन। कोर्ट ने कहा कि चुनाव कराने के मामले में राज्य चुनाव आयोग का निर्णय अंतिम होता है और राज्य सरकार को आयोग की सहायता करनी चाहिए, न कि बाधा डालनी चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि सभी विभागों को एक साथ बैठना चाहिए, एक साथ निर्णय लेना चाहिए और एक साथ आगे बढ़ना चाहिए। सिट टुगेदर, डिसाइड टुगेदर एंड मार्च टुगेदर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक बटन अभी दबाएं और कमेंट में बताएं कि क्या आपके क्षेत्र में पंचायत चुनाव समय पर होते हैं। अंत में माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की दलीलों को खारिज कर दिया और कड़ी DDA निर्देश दिए। कोर्ट का फैसला इस प्रकार है। 1. राज्य चुनाव आयोग, पंचायती राज विभाग, शहरी विकास विभाग और आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को निर्देश दिया गया कि वे मिलजुल कर काम करें। 2. परिसीमन और अन्य प्रक्रियाएं। कोर्ट ने आदेश दिया कि राज्य सरकार के विभाग सभी आवश्यक प्रक्रियाएं 28 फरवरी 2026 तक पूरी कर लें। 3. चुनाव की तारीख
कोर्ट ने निर्देश दिया कि इसके बाद 8 सप्ताह 8 वीक्स के भीतर चुनाव कराए जाएं, यानी 30 अप्रैल 2026, 30/4 2026 तक या उससे पहले चुनाव संपन्न कराए जाएं। तो दोस्तों, यह था हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का ताज़ा फैसला। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। लीगल जानकारी के लिए लीगल पॉइंट के साथ बने रहें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।